क्योंकि एक ऐसा नॉलेजेबल डिस्कशन है जो मेरे लिए भी काफ़ी न्यू था। एंड जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई मेरे लिए न्यू था, तो आप जानते हो कि मैं सोच समझ के कह रहा हूँ कि एआई को हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ करें। तो अनंत, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है नोटबुक LM। इट इज़ नॉट लाइक अ चैट GPT, इट इज़ नॉट लाइक अ ग्रॉक। 5 क्वेश्चन बता दो जो आप पूछते हो इस टूल से जब आपको रिसर्च करनी होती है, तो क्या 5 क्वेश्चन पूछे जाए? मार्जिन्स क्यों बढ़ गए या घट गए, सेल्स क्यों बढ़ गया, सेल्स क्यों घट गया, प्रॉफिट्स क्यों ऊपर नीचे जा रहा है। दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन विच आई ऑलवेज आस्क। लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है लेकिन टूल का शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। उसको आप जितना सोर्स दोगे उतना वो करेगा। 2025 में आप सभी के लिए ट्रेडिंग करनी हो या फिर इन्वेस्टिंग करनी हो, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है एआई का यूज। और यही आज हमें सर बताने वाले हैं। शंकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शंकर सर, सबसे पहले आपका वेलकम है इस कंप्लीट डिस्कशन में। और सीधा इंपॉर्टेंट हम सर डिस्कशन पे चलेंगे यहाँ पे। और आप हमें बताइए कि आप किस तरीके से एआई को यूज करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग, अपनी ट्रेडिंग, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को इजी बना रहे हो। मेरी आपसे सर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस कंप्लीट डिस्कशन में आप लैपटॉप यूज करिए, एक एक टूल बताइए, डीप में जाइए। हमारे पास पूरा टाइम है इस वीडियो को देखने का। अगर बाय चांस आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप अभी शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहे हो, तो इसको सेव करिए, क्योंकि एक ऐसा नॉलेजेबल डिस्कशन है जो मेरे लिए भी काफी न्यू था। एंड जब मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई मेरे लिए न्यू था, तो आप जानते हो कि मैं सोच समझ के कह रहा हूं। तो सर, ओवर टू यू एंड लेट्स स्टार्ट कि एआई को हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करें। थैंक यू अनंत, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। प्लेजर सर। प्लेजर टू बी हियर। हाँ, आपने सही बोला। एआई दिखाने के लिए ऑब्वियसली लैपटॉप का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बट एक मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ दैट एआई कई चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने एआई शुरू किया था मेरे थंबनेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल पे देखा है, सो थंबनेल्स आर वेरी डिफरेंट। सो एआई हैज़ हेल्प मी क्रिएट बेटर इमेजेस एक्सेट्रा। ओवर टाइम ऑब्वियसली रिसर्च में मैंने काफ़ी यूज़ करना शुरू किया एआई को। तो मैं एक एआई को ऐसे नहीं सोचता कि ये मेरे को बेस्ट स्टॉक बता देगा या बेस्ट म्यूचुअल फंड बता देगा। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव हियर। बट मैं उसको एक रिसर्च असिस्टेंट जैसा यूज़ करता हूँ और काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ द यूज़ ऑफ एआई। सो कैन आई जस्ट शो यू हाँ ऑन द जी, हाँ जी, लैपटॉप बिल्कुल इटसेल्फ। बिल्कुल। और वैसे भी सर, मैं हम चाह भी नहीं रहे कि आप हमें बेसिक बताओ कि भैया बेस्ट स्टॉक बता दो, पिछले 5 साल के बेस्ट स्टॉक बता दो, या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के 10 स्टॉक बता दो। हमें वो सब नहीं चाहिए। वो तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट। आपको सिंपल चीजें हमें बताना है, यहाँ पे पर्पस ही नहीं है। हमें आपको ये बताना है, शायद अभी तक आप मिस कर रहे हो, पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोर देन दैट, ये कुछ ऐसा होगा जो आपकी 5 घंटे की रिसर्च को प्रोबेबली 5 सेकंड में करके देगा। दैट्स राइट। तो अनंत, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है नोटबुक LM। ये एक गूगल का टूल है। मेरे पास एक एक्चुअली पेड वर्जन है कि नहीं मुझे पता नहीं है। मेरे पास वो गूगल वर्क स्पेसेस होता है ना, जिसमें ईमेल आईडी हम लोग ले सकते हैं गूगल से। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। बट आई शो यू हाउ इट्स वर्किंग। सो स्टेप नंबर 1 इज़ जहाँ पे मैं सबसे पहले सारा जो डेटा है, सो आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट नोटबुक LM। सो नोटबुक LM क्या करता है, इट इज़ नॉट लाइक अ चैट GPT, इट इज़ नॉट लाइक अ ग्रॉक। अब चैट GPT ग्रॉक आपने नोटिस किया होगा, जब आप कुछ डालते हो तो वो थोड़ा सा ड्रीम करता है, थोड़ा सा हेलुसिनेट करता है। मतलब कभी कभी कुछ भी बोल देता है, राइट। इट्स वेरी वियर्ड थिंग। मुझे अभी भी याद है, एक एग्जाम्पल है, आप खुद भी ट्राई करना। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। वो जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो बॉडी ऑफ वाटर है, उसको क्रॉस करने में, वॉक करने में कितना टाइम लगेगा? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दैट? नॉट पॉसिबल टू नॉट वर्क। पॉसिबल, राइट। चैट जीपीटी बोलता है कि 14 घंटा लगेगा। सो देर आर एग्जाम्पल्स लाइक दैट ऑल्सो, वेयर द चैट जीपीटी सिस्टम वॉज हेलुसिनेटिंग, कि उसको लगा कि यार कुछ तो पेलना है, तो मैं ये बोल देता हूँ करके। सो द रीज़न वाई यूज़ नोटबुक LM इज़ बिकॉज वो ये नहीं कर पाता। सो इट कैन ओनली वर्क ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू नोटबुक LM, और उसी पे ही वो आगे रिसर्च कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी यूजफुल फॉर रिसर्च, एनी काइंड ऑफ PhD करने में, स्टडीज़ करने में। इट्स अ वेरी यूजफुल टूल. So that's what I'm going to use here. Let me show you how it works. So this is me getting into Notebook LM. ओके, सो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है मेरे सारे जो पहले मैंने रिसर्च किए हुए हैं। सो जैसे SG फिनसर्व है, कैपिटल गेन, मोतीलाल ओसवाल एनुअल वेल्थ स्टडी, मैंने जो कुछ वीडियोस बनाए हैं फार्मा सेक्टर के ऊपर है। सो ये सब मैंने पहले से ही बना रखे हैं। मैं आपके लिए काम करूँगा। आपके आपके व्यूअर्स के लिए एक नया स्टडी स्टार्ट स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्रिएट न्यू वर्कबुक पे क्लिक करते हैं।
ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऐड सोर्सेज. सो नोटबुक एलएम स्टार्ट यूज से होता है. सो यू हैव टू ऐड द सोर्सेज इनसाइड इट. अब ये क्या क्या टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं? दिस कैन बी PDF फाइल्स, इट कैन बी आई थिंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. यूट्यूब वीडियोज़ को डाल सकते हैं. तो आपको जो मन करता है आप डालिए. जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपने गूगल ड्राइव से गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स उठा सकते हैं. लिंक्स है, वेबसाइट लिंक्स है, यूट्यूब लिंक्स है. यू कैन पेस्ट टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट. सो जितने सोर्सेज आपको डालना डालिए. एंड दैट्स द ट्रिक. तो विल ट्राई एंड डू वन स्टॉक राइट नाउ एंड जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ इट. 100%. तो उसमें आप जितने सोर्सेज डालेंगे उतना नोटबुक एलएम को इंफॉर्मेशन मिलता है टू क्रिएट स्टडी, और एआई एक अच्छा आपको आंसर दे सकता है टू योर क्वेश्चंस. ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एनी स्टॉक. सो अभी हम लोग लेते हैं रिलायंस का एग्जांपल. चलिए, रिलायंस का एग्जांपल, क्योंकि मोटा भाई है, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं. एक ऐसा नाम है जो सबको पसंद है और अभी थोड़ा सा दिक्कत भी दे रहा है. ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, हम सिर्फ एक टूल समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक का, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंप्लायंस का इशू हो ही नहीं. रिलायंस से स्टार्ट. ठीक है, रिलायंस से करते हैं. तो सबसे पहले आपको रिलायंस के बारे में सोर्सेज इकट्ठा करने हैं और उसको नोटबुक एलएम के अंदर डालना है. बिल्कुल. तो अब वो सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? क्या सोर्सेज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? एनुअल रिपोर्ट हो सकती है एनुअल हमारे रिपोर्ट लिए, हो गया. कोई रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हो सकती है डिफरेंट करेक्ट. रिसर्च हाउसेस की. रिसर्च हाउसेस की, उसका जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हो सकता है, उसका जो अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट है वो हो सकता है, बिल्कुल क्रेडिट ठीक है. रेटिंग हो सकता है, बिल्कुल राइट? ठीक है. अब इन सब का जो सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल screener.in पे गए तो वो नीचे जाके आपको सारे सोर्सेज मिल जाते हैं. सो दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाउ आई डू इट. ओके, सो नाउ आई विल गो इनटू स्क्रीनर. लेट मी टाइप रिलायंस इंडस्ट्रीज. ओके, लेट्स गो ऑल द वे डाउन. एंड देखिए यहाँ पे ये सारे कॉन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स, पीपीटी सब है, ये क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स है, जो भी आपने बोला वो सब अवेलेबल है. एंड ऑब्वियसली द कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल. नाउ द ट्रिक इज यू हैव टू पिक ईच ऑफ दीज थिंग्स. जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट उठाया, ये पीपीटी उठाया, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट उठाया, रेटिंग्स उठाया, तो ये सारे पीडीएफ में ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं. तो इस पीडीएफ को सबसे पहले अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लीजिए. सो लेट मी वेरी क्विकली डू दैट. रेटिंग पीडीएफ नहीं है, रेटिंग इज एन HTML पेज, नो प्रॉब्लम. नोटबुक LM कैन एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. तो अनंत वो डाउनलोड कर लिया मैंने. आई हैव डाउनलोडेड वन अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट, वन PPT, एंड मैंने एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर लिया. एंड देयर इज़ अ रेटिंग HTML फाइल ऑल्सो दैट्स देयर. सो लेट मी गो बैक टू नोटबुक LM, और अब ये अपलोड करना है इन सोर्सेज को इसके अंदर. सो लेट मी डू दिस वन बाय वन. सबसे पहले जो रेटिंग रिपोर्ट था मैं उसको सबसे पहले डाउनलोड करता हूँ, आई मीन पेस्ट करता हूँ यहाँ पे द URL. सो देखिए इट्स रीडिंग दिस एंटायर सोर्स जो मैंने अभी एक डाला है, एंड इट्स गोइंग टू गिव अ फर्स्ट लेवल का एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उसने क्या समझा रिलायंस के बारे में. एंड नाउ विल ऐड द अदर सोर्सेज ऑल्सो. सो लेट्स ऐड दोज 3 फाइल्स विच आई हैड पुट टुगेदर. तो देखिए ये सारे जो फाइल्स हैं ये यहाँ पे अपलोड हो अपलोड कर गए. दिया अपन ने. हाँ, ठीक तो ये है. सारे मेरे को अभी टोटल मैंने 4 ही रखे हैं सोर्सेज के अंदर. यू कैन डू N number of क्रेजी नंबर. sources. हाँ, मतलब जब मैं कोई भी एनालाइज करता हूँ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के ऊपर किया था. सो आई थिंक आई पुट इन सम 30 डिफरेंट सोर्सेज और समथिंग लाइक दैट. सो जो मिलता है पहले डालो, यू नो दैट शुड बी द पर्पस. एंड जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना आपको उसका पूरा ईयर ऑन ईयर कैसे उसका ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब समझने में काम होता है. सो अगेन आई गो बैक टू व्हाट आई सेड इनिशियली कि यूज़ AI लाइक अ रिसर्च असिस्टेंट. आप अपना ब्रेन को AI से सब्स्टिट्यूट मत करिए. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च असिस्टेंट. सपोर्ट है आपके सपोर्ट लिए, है आपके लिए. हाँ, आपका ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. करेक्ट. इट्स लाइक अ पैराशूट कि भाई इस्तेमाल करना पड़ेगा तो करेंगे, otherwise it's not the real stuff. Good. So I've now downloaded all these 4 sources that I have. Now I can start asking questions. ठीक है. तो अभी recently Reliance के बारे में if you want to understand anything, any question you have about Reliance. नेक्स्ट क्वार्टर में कहाँ फोकस है? ठीक है. So the question could be something like which growth avenues is Reliance Industries focusing on for FY26. ठीक है. ठीक है. सो अगले 3 क्वार्टर के लिए
क्या करना चाहता है रिलायंस. Hmm. So I've typed in the question. It's now processing based on these 4 documents that we have. Hmm. कि क्या होगा इसका growth initiative. It's probably going to give us an answer. इसमें ये पास्ट एनालिसिस भी करके देगा कि लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ रही है और क्या हाँ. यहाँ से हमारा प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं. ये लास्ट वाला शायद ना कर पाए कि एक्सपेक्टेशन है. इट विल गिव यू सम पिक्चर. वो भी डाल के देखते हैं कि कैसा है करके. सो डू यू एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू गो अप फ्रॉम हियर. लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स ये देता है. बट हाँ, आपको जैसे कुछ 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 चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वार्टर में इसका कंपनी का एबिटा 5% बढ़ गया. नाउ एज अ knowledgeable investor, you want to know ना कि ऐसा क्या हुआ. Is it something जो sustainable है या is it like a fluke या कुछ कुछ मैनेजमेंट में extraordinary चेंजेस आ हो गया गया कि था. आदमी को हाँ, एक हटाया, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी हो सकता और है, हमारी हो इनकम सकता बढ़ है, गई. बिल्कुल हो सकता है. ठीक, करेक्ट. हमारा आंसर भी आ गया. आ रहा है, but I'll just tell you. हाँ जी, तो क्या लिखा है इसने. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये नोटबुक एलएम ने जो लिखा है, इज फोकसिंग ऑन सेवरल ग्रोथ एवेन्यूज फॉर FY26 एंड बियॉन्ड, एमिंग टू डबल इट्स वैल्यू by the end of the golden decade. The strategy involves new age deep tech enterprises. और फिर हर एक के बारे में बताया. So for example, digital services, which is obviously Jio, 5G network and adoption, उसमें क्या करने वाला है, UBR technology and air fiber, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड AI, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस. फिर रिलायंस रिटेल में क्या उसके इनिशिएटिव्स हैं, क्विक कॉमर्स, ओमनी चैनल, फैशन एंड लाइफस्टाइल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जियो स्टार बेसिकली दैट. उसमें कंटेंट एंड मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी क्या है, एनर्जी, मतलब ये तो रिलायंस है. तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे वांट टू डू एंड ये सारा आपको दे देता है. सो अगेन इसका एडवांटेज देखिए कि नाउ आपको बैठ के पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है. वो AI ने आपके लिए एक अच्छा स्नैपशॉट कंक्लूजन बना दे के दिया. हाँ. तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को भी चेक करिए ना, क्या बोलता है कौन सा जो स्टॉक प्राइस वाला प्राइस पूछ रहे एक्शन थे. का. हाँ, हाँ, देखते हैं. कैसे फ्रेम करूँ. व्हाट इज प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेशंस इन नेक्स्ट 6 months. 6 months. Okay. Is this expected to jump up the stock price over the next मतलब 6 जैसे months? स्टॉक प्राइस की बात हो रही है और जंप अप की बात हो रही है, भैया के चेहरे पे भी स्माइल आने बिल्कुल. लग गई कि अच्छा हाँ, देखिए क्या होता है. एक ही उद्देश्य है हमारा, तो वो जब बात आती है तो फिर ऑब्वियसली अच्छा लगता है. तो रिसर्च के लिए टूल बहुत अच्छा है. यहाँ पे आप सब कुछ डाल के कंक्लूजन ले सकते हो. आपको खुद को 2-2 3-3 घंटे की कॉल्स को सुनने की जरूरत नहीं है. वो आपको समराइज करके यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इस टूल की मदद से. या सो देखिए, दिस वाज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड. अब मैंने क्या बोला था, नोटबुक एलएम हवा में बात नहीं करता है, हैलुसिनेट नहीं करता है. तो एग्जैक्टली यही हुआ यहाँ पे. जो आंसर इसने निकाला उसमें उसने यही बोला दैट Interesting. while RIL projects significant long-term value creation, जो उसने वो डबल वाली बात की थी, the sources do not provide information to predict a short-term stock price jump over the next 6 months. So it's very clearly saying that the sources do not provide enough information or enough indications for me to give अब you एक काम that करिए ना information. सर, कोई रिसर्च रिपोर्ट डालिए ना इसमें. हाँ, डाल सकते हैं. रिलायंस ठीक. की रिसर्च रिपोर्ट डालिए 3-4 की. उसके बाद क्या इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टॉक प्राइस के रिलेटेड? हाँ ठीक है. तो इसको सबसे पहले लेट मी अगेन क्लिक ऑन एड सोर्स, और मैंने 3 डाउनलोड किए हैं. दिस इज़ फ्रॉम जियोजित, प्रभुदास लीलाधर और MK का है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट. हाँ देखिए, ये अपलोड हो रहा है ना. तो अब दिस एड्स मोर स्ट्रेंथ टू द रिसर्च बेसिकली. ठीक है, इसमें मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको, बट लेट्स आंसर द क्वेश्चन. ओके, सो बेस्ड ऑन research reports, what is the expected stock price of Reliance Industries by March 2026? So let's see if इसका आंसर आ पाता है कि नहीं. Okay, this is interesting. So Geojit provides a target price of 1568. The target is based on a 12-month time frame, and
ऑब्वियसली करंट प्राइस इज़ 1437 एज पर दैट रिपोर्ट, तो वैसा है। सिमिलरली उसने प्रभुदास लीलाधर का भी एक काइंड ऑफ अ समरी दे दिया है कि दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो एज यू कैन सी ये थोड़ा एक आइडिया आपको दे देता है, आप सब डंप डाल सकते हैं इसके अंदर एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, ये थोड़ा रिलायंस से रिलेटेड है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताता हूँ। ये आप ऑडियो ओवरव्यू और वीडियो ओवरव्यू देख रहे हैं ना। सो ऑडियो ओवरव्यू क्या करता है, लेट मी शो इट यू एक्चुअली। ये जो रिसर्च आपने किया अभी तक, इसको ये उठाता है और इसका एक पॉडकास्ट बना के आपको दे देगा। पॉडकास्ट बना देगा? हाँ, पॉडकास्ट बना देगा। अरे वाह यार, तो मतलब मैं चलते फिरते इसका पॉडकास्ट सुन सकता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो एक और चीज़ जो मैं करता हूँ इज दैट और ये सेम ही टूल में हो गया? हाँ, इनफैक्ट आई डू दिस। तो समझ लीजिए मुझे किसी इंडस्ट्री के बारे में समझना है, लेट्स से शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में समझना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, 10 मिनट लगेगा मुझे, गूगल से निकाल लिया, यूट्यूब से निकाल लिया, आई डंप एवरीथिंग इनसाइड नोटबुक LM। और उसके बाद मैं ऑडियो ओवरव्यू में जाता हूँ एंड वहाँ पे टैप करता हूँ और वो मेरे को एक 10-15 मिनट का एक पॉडकास्ट बना के दे देता है। तो ऐसा पॉडकास्ट डाल के आई कैन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन द कार, मैंने वो डाल लिया, तो एक मेरा मिनी MBA टाइप का हो और गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में देगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में देगा। तो अभी मैंने जो जनरेट किया है, क्योंकि ये सारा इंग्लिश में था, इंग्लिश में है, बट अगर मैं सेटिंग्स पे अभी जाऊंगा ना और इसको हिंदी करूंगा, वो हिंदी में देगा। ये इंटरेस्टिंग था। हाँ, तो ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ट्राई भी किया था। पहले मैंने अपना एक खुद का एक वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर्स, इंग्लिश में था पूरा। फिर मुझे लगा यार, बहुत टाइम से मेरी एक तमन्ना रही है अनंत की मैं वीडियोस को हिंदी में भी बनाऊं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा थोड़ा एडवांस्ड होता है टॉपिक सिलेक्शन, और सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होता है ना। आज तक हमने कभी हिंदी में एनुअल रिपोर्ट नहीं देखा ना, सब कुछ इंग्लिश में ही आता है। सो मैं कभी हिंदी में बना नहीं पाया, बट दिस टूल को यूज़ करके मैं उस वीडियो को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर पाया था। तो चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हमें टूल समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि इसमें हिंदी पॉडकास्ट मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन बता दो जो आप पूछते हो इस टूल से जब आपको रिसर्च करनी होती है। तो क्या 5 क्वेश्चन पूछे जाए कि हमें स्टॉक के प्राइस टारगेट तक एक्सपेक्टेशंस क्या है, या हमें बाय करना है, सेल करना है, इसका आइडिया लग सके। 5 क्वेश्चन बता दो जो आपको यहाँ पे जाके पूछने में मदद मिलेगी। हाँ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सो ऑब्वियसली मैं स्क्रीनर पे भी देख ही रहा हूँ कि क्या क्या उसमें पैटर्न्स आ रहे हैं करके। सो फर्स्ट इज़ मेरे जो ऑल द पैटर्न्स जो नॉर्मल लाइन पे नहीं चल रहे होते ना, मतलब कुछ एक्सेप्शनल होता है, जैसे मार्जिन्स क्यों बढ़ गए या घट गए, सेल्स क्यों बढ़ गया, सेल्स क्यों घट गया, प्रॉफिट्स क्यों ऊपर नीचे जा रहा है। दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन विच आई ऑलवेज आस्क, क्योंकि पता होना चाहिए ना कंपनी के बारे में। सो दैट्स वन। सेकेंड, आई ऑलवेज आस्क अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि इन्होंने क्या बोला था 2 साल पहले और वो लोग ये कर पाए कि नहीं। तो आई टेल द AI, आपको 2 साल पुरानी रिसर्च वो भी हाँ, डालनी तो मैंने पड़ेगी। डंप कर दिया। तो क्योंकि मैंने वो भी डंप कर दिया है, इट बिकम्स अ लॉट ईजियर। तो इंस्टेड ऑफ मी हैविंग टू रीड 10 डॉक्यूमेंट्स, मैं AI को बोलता हूँ कि मैनेजमेंट ने क्या बोला था 2 साल पहले और क्या वो लोग ये कर पाए कि नहीं। बिलीव मी, द आंसर्स आर अमेजिंग। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि मैनेजमेंट कितना एग्जैजरेट कर रहा है अपनी चीज़ों को, मतलब कितना हमें डिस्काउंट मारना है, कितना डिस्काउंट मारना है। करेक्ट। तो कुछ मैनेजमेंट्स के साथ मैंने देखा है, वो लोग बोलेंगे 5,000 लेकिन होगा 4,000, और हर साल ऐसे ही हो रहा होगा, मतलब वो जो बोलेगा उससे कम ही होगा। सो दैट्स हेल्पिंग मी राइट इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड। हाँ, सो थर्ड इज ऑब्वियसली आई वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ इनिशिएटिव्स ऑफ द कंपनी। और ग्रोथ इनिशिएटिव्स मल्टीपल टाइप के होते हैं। नॉट ओनली वो लोग किस प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने आप को कैपेसिटाइज किया है कि नहीं, मतलब क्या उन्होंने अपना नेट फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज़ किया है, उन्होंने कितना कमिट किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चंस मैं समझना चाहता हूँ कि अगर एक प्लांट है, प्लांट में उन्होंने पैसा डाला है कि नहीं, वो कब कमीशन होने वाला है, ये टाइप का अंडरस्टैंडिंग मुझे थर्ड इम्पॉर्टेंट चाहिए होता है। फोर्थ इज ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, एनी काइंड ऑफ litigation, disputes, regulatory challenges, etc. That is something I definitely would try to understand. And fifth and very important, मैं जो PPTs डालता हूँ और जो ट्रांसक्रिप्ट डालता हूँ, उसमें से मैं स्पेसिफिकली उसको ना
स्क्रीनर आपको डेटा देता है, राइट? स्क्रीनर में आपको बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट का मिल जाता है, बट अंदर की काफ़ी बारीकियाँ होती हैं जो स्क्रीनर नहीं दे पाता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, समझ लीजिए आप कोई बैंकिंग दिस थिंग कर रहे हो, तो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, उसका एनआईआई कितना है, या उसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो कितना है, ये सब स्क्रीनर नहीं दे पाता है। सो दैट्स वेयर यू आस्क द द टूल टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। एंड व्हेन आई आस्क दिस इन्फॉर्मेशन, मैं बोलता हूँ मुझे टैबुलर फॉर्म में चाहिए, तो मुझे प्रॉपर टेबल बना के दे देता है। सो इट कम इन अ वेरी नाइस मैनर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, नोटबुक एलएम पे काम कर रहे होते हैं, यू शुड सेव ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें ना सेव नहीं करेंगे ना, तो अगली बार जब आप एक्सेस करेंगे गायब हो जाएगा। तो इसमें क्या मैं ऐसा भी डाल सकता हूँ कि मैंने किसी एक रिसर्च हाउस को पकड़ लिया करेक्ट। और उसकी पिछले 3 साल की सारी रिसर्च रिपोर्ट डाल दी, फिर इनका कितना सक्सेस का रेशियो मैं पूछ सकता हाँ, हूँ। बिल्कुल पूछ सकते, फिर मैं देख सकता बिल्कुल। हूँ कि भाई अगर इसका सक्सेस का रेशियो खराब है तो कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, किस पे करना है। Exactly, हाँ, तो ये हो correct, सकता है। इसी correct. तरीके से क्या मैं हमारे सामने यूट्यूब पे बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं जो स्टॉक के प्राइस एक्शन देते हैं। मैं यूट्यूब के क्या उनके पिछले 30 दिनों के, 25 दिनों के, एक साल के वीडियोस उठा के यहाँ पे डाल दूँ, Yes, उससे पूछ सकता हूँ, बता देगा मेरे को yes, कि yes, इस yes, पर्टिकुलर yes, एनालिस्ट का एक्चुअली सक्सेस का yes, रेशियो क्या रहा है। yes. ओ माय गॉड, Finfluencers जो लंबी-लंबी छोड़ते हैं ओ माय कभी-कभी, गॉड, so all ओ that माय पकड़ा गॉड, जाएगा ओ माय गॉड। इसमें से। तो मतलब अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने भी डाल रखा है कि मैंने इतना कमाया, हाँ, कि ये एक्चुअल में हुआ नहीं हुआ, उसको हम डाल सकते हैं। हाँ, उसका पूरा जो स्टोरी है, क्योंकि कि वो मैच कर भी नहीं मैच रही कर है। रहा है। अब जैसे 50 पॉडकास्ट मैंने कर दिए फॉर एग्जांपल, सो एम आई बीइंग कंसिस्टेंट ऑन माय स्टोरी और नॉट, वो पता लगाएगा। नहीं नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा तो टीवी चैनल वालों के लिए डर लग रहा है सर। ये तो बहुत आसान है, हाँ, XYZ के बिंदास yeah, शेयर, ये शेयर हाँ। नहीं, वो शेयर, उनको उठाओ, सो दो महीने का डेटा देखो भैया क्या सक्सेस रेशियो रहा है उनका। वो तो कह तो रहे तो हमारा लोगों 100% लोगों का रहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लेकिन टूल का शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। उसको आप जितना सोर्स दोगे उतना वो करेगा। इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए एक टूल बहुत ज्यादा है और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, जिसमें बहुत कुछ मिलेगा लोगों को करने के लिए। कुछ हाँ, और कवर करना चाहोगे सर अभी इसी सेम वीडियो में आप? एआई से रिलेटेड बोल रहे हाँ हो? जी, सिर्फ एआई रिलेटेड। मैंने आपको ऑडियो वीडियो ओवरव्यू वाला तो बता ही दिया था कि हाउ इज़ दैट। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं GLP-1 करके एक इट्स अ ड्रग, इट्स अ केमिकल। सो GLP-1 क्या करता है, इसको एक्चुअली इसका आविष्कार हुआ था फॉर डायबिटीज़। पीपल हु आर इन अ प्री डायबिटिक स्टेज, अगर वो GLP-1 ओरली या इंजेक्शन के साथ ले लेते हैं, सो इट हेल्प्स इन अरेस्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। डायबिटीज़ था या हार्ट डिजीज़, वन ऑफ द टू, राइट? बट नाउ एक उसका उसी चीज़ का एक नया इम्प्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन निकला है, विच इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस। तो इमेजिन हमारे, मतलब मैं तो ऑब्वियसली मतलब अपनी तरीके से फिट हो, बट यस, सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ओबीस, उनको तो GLP-1 का वो चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट $1 बिलियन ड्रग। ठीक है, ये इनिशियल रिसर्च से मुझे ऐसा लगा। अब मुझे इसके बारे में और समझना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, GLP-1 के जो भी स्टडीज़ हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, सारा फार्मा कंपनीज़ को उठा के मैंने नोटबुक एलएम में डाला, एंड देन आई कैन आस्क देम स्पेसिफिकली कि मुझे सिर्फ GLP-1 के बारे में बताओ। तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज कुछ कर रहा है, और भी कोई कुछ कर रहा है, न्यूलैंड अच्छा, मेरे लैब्स को कुछ कर समझ आ रहा है। चुका है कि ये चीज नेक्स्ट वीक होने वाली है, तो कौन सा स्टॉक उसमें काम कर रहा है वो कंफ्यूजन एग्जैक्टली, मेरे को दे देगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरे को एक और चीज बताओ, क्या यहाँ पे हम ये कर सकते हैं? मेरा थोड़ा सा शैतान वाला दिमाग चल रहा है कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स है फॉर एग्जांपल, या जिनको हम अपना आइडल मानते हैं कि भाई ये तो भगवान ही है साला, आज डिस्कवरी ले ली, नहीं कल फॉर्च्यूनर ले ली, तो उसका मैंने चैनल का लिंक डाल दिया और पिछले 1 साल में उसने कितना प्रॉफिट किया है अपने में दिखाया है, वो कैलकुलेट करके देगा, या मेरे को एक एक वीडियो डालने पड़ेंगे? चैनल, यूट्यूब चैनल बोल रहे हो? नहीं, इंस्टाग्राम, ये रील्स पे ज्यादा चलता है। नहीं, आई थिंक एक URL डालना एक एक पड़ेगा। यूआरएल डालना पड़ेगा तो डिफरेंट हो जाएगा। वरना आप सोचो कि आजकल दिखाते हैं जैसे कि मैंने आज 20 कमाया, आज 20 कमाया, ऐसे करते करते 400-500 करोड़ तो उसने 1 साल में कमा लिया, जो दिखा रहा है वीडियोस में। करेक्ट। सो क्या वो हम पता लगा सकते हैं और सरकार को बेच सकते हैं, भैया देखो 400 करोड़ कमा रहा है, टैक्स ले लो इधर से थोड़ा? मतलब अगर आप एक एक URL उठा के डालेंगे तो आपको वो जर्नी निकालना बहुत आसान है, बिकॉज ये मैं अब और कुछ आइडिया नहीं दे रहा, आपके पास आइडियाज है तो आप कमेंट करो। मेरे को इसमें बड़ा खुरापाती से आइडियाज आते जा रहे हैं। नहीं, बिकॉज वो यूट्यूब वीडियोस भी जो हम डालते हैं, सो व्हाट इज नोटबुक एलएम डूइंग, वो उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो मतलब अगर मेरे को सपोज आप इंग्लिश में वीडियो बना रहे हो, मेरे को नहीं समझ आया, मैंने आपको वीडियो डाला, बोला हिंदी में समझा दे मेरे को पूरा, तो ये समझा देगा ढंग से? इसी में और मेरे लिखो। पास 10 मिनट का टाइम नहीं, 2 मिनट में बता दे। नहीं, ये अभी मैं लिखूं इस पे, हाँ, एक्सप्लेन द सेम थिंग इन हिंदी। इन हिंदी, देखते हैं क्या आता है। शायद आए शायद ना आए, मुझे पता नहीं है, बट अगर मैं इसमें सेटिंग्स को हिंदी बना दूंगा ना, वो सारा हिंदी हो जाएगा।
ब्रिलियंट। अब मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, आप मुझे कमेंट में बताना, अगर आप बोलोगे तो हम उस पर टॉपिक में बनाएंगे। अब मैंने जब बात कर चल रही थी ना, तो पता चला कि सर ने अपने 10 करोड़, एक ऐसा नंबर है जो सबको पहुंचने की बहुत इच्छा होती है कि यार 10 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा हो। इन्होंने, सर ने अभी जस्ट रिसेंटली कवर किया है, तो 10 करोड़ का पोर्टफोलियो आज के दिन इन्होंने क्या क्या रख रखा है अपने पोर्टफोलियो में, इस टॉपिक पे क्या हमें वीडियो बनाना चाहिए? अगर हाँ तो आप कमेंट कर दो। अगर हमें 500 से ऊपर कमेंट्स आते हैं तो इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। सर क्या हिंदी हुआ हमारा? पूरा हिंदी हो गया। पूरा हिंदी हो गया, एंड दिस इज द परफेक्ट कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सर को अभी तक आपने नहीं फॉलो किया है गलती से तो कर दीजिए। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सूदिंग कंटेंट मिलेगा आपको, जैसी आपको सर की पर्सनालिटी भी लगी होगी कि सर बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आप इतना सूदिंग तरीके से समझाते हो कि मजा आता है। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस वीडियो, एंड मजा आ गया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। माय प्लेजर आनंद।